हेलो, जय हिंद टू ऑल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिवा फिजिक्स क्लासेज में। जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो क्लासें हैं बहुत दिन से डिले चल रही थी। अब हमारा जो नया सेशन है वो हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट आपको क्या देखना है कि यहाँ से जो आप पढ़ेंगे, ठीक है, मैं आपको केवल और केवल ये नहीं कि आपको यूपी बोर्ड अगर आप पढ़ रहे हैं तो यूपी बोर्ड का पढ़ें, मैं आपको यहाँ पे यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड एंड आईसीएसई बोर्ड के लिए भी यहाँ पे मैं आपको जो भी मैथ होगी मैं पढ़ाऊँगा आपको। क्योंकि यहाँ पे जो मैथ का जो लेवल होता है, यहाँ पे आप अगर देखना चाहें कि आप अगर हिंदी मीडियम से हैं तो आप ये ना जज करिए कि केवल हम हिंदी मीडियम का ही पढ़ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। केवल आप एक बुक पे डिपेंड ना रहिए, क्योंकि बहुत सारी बुकें जो अपने प्रकाशन में हैं, अपने यूपी बोर्ड में मतलब अपने स्टेट में जितनी भी प्रकाशन की बुकें चलती हैं वो सारे प्रकाशन की बुकों का मेथड जो होता है वो एक ही होता है। बस केवल उसमें क्या होता है कि क्वेश्चन कम और ज़्यादा का ही वो थोड़ा रहता है, बाकी कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो केवल एक चीज़ पे डिपेंड रह के नहीं रहना है हमको। कोई भी क्वेश्चन है, क्योंकि एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आता है तो आपसे पूछ के क्वेश्चन नहीं डाले जाते, वहाँ पे क्वेश्चन जितने भी रहते हैं वो एक सिस्टम के अंतर्गत रहते हैं, ठीक है। ये बात तय है कि आप जितना सीखेंगे उतना आपके लिए बढ़िया होगा। तो क्यों ना हम अभी से आज से स्टार्ट करें और आगे चलकर जितने भी एग्ज़ाम लाइफ में देने हैं हमें, उनके लिए तैयारी आज से ही शुरू करें, ठीक है। तो हम आज आप लोगों को क्लास 10th की मैथ, मैंने रियल नंबर पहले स्टार्ट नहीं करा है, इसलिए नहीं करा है क्योंकि यहाँ से चीज़ें जो त्रिकोणमिति है, यहाँ से चीज़ें कुछ थोड़ी सी सीख के हम आगे बढ़ेंगे। रियल नंबर तो हमारा जो पहला टॉपिक है, नंबर सिस्टम या रियल नंबर कुछ भी बोल लो, तो वहाँ से हम लोग उतना ज़्यादा थोड़ा नहीं सीख पाएंगे, लेकिन यहाँ से त्रिकोणमिति से थोड़ा सा सीख के फिर इसके बाद में हम रियल नंबर को पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं त्रिकोणमिति। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? ट्राइगोनोमेट्री, ट्राइगोनोमेट्री, ठीक है। यहाँ पे हम ट्राइगोनोमेट्री, यहाँ पे इसको जैसे आप लोग बोलते हो त्रिकोणमिति, ठीक है, ये इसका हिंदी नाम होता है त्रिकोणमिति। वैसे इंग्लिश में इसे पढ़ा जाएगा ट्राइगोनोमेट्री, ठीक है। क्या पढ़ा जाएगा? ट्राइगोनोमेट्री। अच्छा, ट्राइगोनोमेट्री मतलब क्या होता है कि जब इसको ब्रेक करेंगे तो ये हमारा ट्राई अलग हो जाएगा, गोनो अलग हो जाएगा और मेट्री हमारा जो है ये हमारा अलग होके आएगा, ठीक है। ट्राई हमारा अलग हो रहा है, गोनो हमारा अलग हो रहा है, मेट्री भी हमारा अलग हो रहा है एक तरीके से। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ट्राई हमारा है, इसका मतलब होता है 3, गोनो का मतलब होता है साइड ले लो या तो एंगल ले लो, ठीक है। और मेट्री का मतलब होता है मीजरमेंट, मीजरमेंट मतलब 3 साइडों या 3 कोणों का मापन, ठीक है। तो त्रिकोणमिति क्या होती है? त्रिकोणमिति मैथ की वह शाखा है जिसमें 3 साइड या 3 एंगल का हम मीजर करेंगे, ठीक है। ट्राइगोनो, अब बात आती है कि ट्राइगोनोमेट्री ये है क्या? देखो यहाँ पे जैसे ट्राइगोनोमेट्री, तो यहाँ पे जो ट्राइगोनोमेट्री हम बात कर रहे हैं, तो ये जो ट्राइगोनो है, ठीक है, ट्राइगोनो इसका मतलब अलग होता है और मेट्री का मतलब भी अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ से एक ग्रीक वर्ड होता है ट्राइगोन, ट्राइगोन, और ट्राइगोन जो त्रिकोणमिति है ट्राइगोन और मेट्री से मिलकर बना हुआ मेट्रॉन। ट्राइगोन तथा मेट्रॉन से मिलकर बना होता है। त्रिकोणमिति जो होता है ये ग्रीक वर्ड ट्राइगोन तथा मेट्रॉन से मिलकर बना हुआ होता है। ट्राइगोन का मतलब होता है त्रिकोण और मेट्रॉन का मतलब होता है मिति। त्रिकोण का मतलब होता है 3 कोण और मेट्री का मतलब होता है मापना, ठीक है। और वो हमने पहले भी बता रखा है कि 3 साइड मीजरमेंट या 3 एंगल मीजरमेंट। तो यहाँ भी हमने देखा कि ट्राइगोन मीन्स होता है 3, मेट्रॉन्स मीन्स होता है मापन, ठीक है।
तो वह त्रिकोणमिति में क्या होता है कि 3 साइड या 3 एंगल को मापना हमें त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम सीखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से बात आती है 3 कोण मापना है या 3 साइड मापना है। तो 3 कोण के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि कोण क्या होता है। सबसे फर्स्ट जो बात होती है, यहाँ पे हम त्रिकोण मिति में हमने यहाँ पे त्रिकोण को मापना है, कोणों को मापना है। ठीक है, तो इतना हमने देख लिया है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे एंगल। किसके लिए बात करेंगे? एंगल के लिए। एंगल का मतलब क्या होता है? कोण होता है। एंगल का मतलब क्या होता है? कोण होता है। इसके लिए बात करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए, एंगल का हम मेजरमेंट करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए, हमें कोण को मापना है। तो कोण को मापने के लिए क्या बोलेंगे? कोई एक पॉइंट लें और पॉइंट लेने के बाद में यहाँ से हम दो किरणों को यहाँ से निकालें। ठीक है, तो जो इनके बीच में जो बेंडिंग वाला ये पार्ट है, यही कोण का निर्माण करेगा। मतलब क्या हो जाएगा कि किसी बिंदु से निकलती हुई 2 किरणों से मिलकर कोण का निर्माण होता है। ठीक है, क्या बोलेंगे? किसी बिंदु से निकलती हुई 2 किरणों के मध्य कोण का निर्माण होता है। लिख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, इसको क्या बोलेंगे? कोण AOB। और यहाँ पे क्या बोल दिया हमने? थीटा बोल दिया हुआ है। तो यहाँ से लिख दो भाई, किन्हीं ना, ये गलत हो गया। किसी बिंदु से निकलती हुई 2 किरणों से मिलकर कोण का निर्माण होता है। कोण का निर्माण होता है। ठीक है, और यहाँ पे आपने देख लिया कि कोई बिंदु से या एक फिक्स पॉइंट ले लिया और वहाँ से 2 रे अगर हमारी निकल रही हैं तो वहाँ पे हमें क्या मिलेगा? एंगल मिलेगा। तो यहाँ से देख लिया। अब देखिए, यहाँ पे एंगल के बारे में हमने पता कर लिया है कि एंगल हमारा क्या होता है। अब इसके बारे में हम अब एंगल का मेजरमेंट करेंगे कि मेजरमेंट ऑफ एंगल, कोणों का मापन कैसे होगा हमारा। ठीक है, कि कोण हमारे किस तरीके से नापे जाते हैं या इनका पैमाना क्या क्या होता है, उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले एंगल देखा हुआ है। अब इनका हम मेजरमेंट भी देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ एंगल, कोणों का मापन। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो इसको हम 3 प्रकार से नापते हैं। कितने प्रकार से नापते हैं? 3 प्रकार से। तो पहले जो नंबर मतलब होता है, पहला जो नंबर है, इसको रेडियन सिस्टम बोलेंगे। रेडियन और सर्कुलर सिस्टम। ठीक है, रेडियन और सर्कुलर सिस्टम। दूसरा जो हमारा होता है डिग्री या सेक्साजेसिमल, सबसे पहले बोलेंगे सेक्साजेसिमल सिस्टम। सेक्साजेसिमल, और इसी को बोल देंगे डिग्री सिस्टम। ठीक है, और ये वाला जो आता है, इसको हम बोलेंगे सेंटीसिमल और इसी को बोल देते हैं ग्रेड सिस्टम। ठीक है, तो कोणों का मापन 3 तरीके से होता है। पहला होता है रेडियन या सर्कुलर सिस्टम, दूसरा होता है सेक्साजेसिमल या डिग्री सिस्टम, और तीसरा जो होता है वो सेंटीसिमल, उसी को बोल देते हैं ग्रेड सिस्टम। अच्छा, यहाँ से हम जब एंगल का मेजरमेंट हम 3 तरीके से कर रहे हैं, तो जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो पहला हमारा रेडियन सिस्टम है और दूसरा हमारा डिग्री सिस्टम है।
अच्छा, रेडियन सिस्टम के लिए बात करेंगे कि रेडियन किस तरीके से वैल्यू नापी जाएगी। तो अगर कोई एक राइट एंगल या समकोण त्रिभुज समकोण कोण ले लें, तो समकोण कोण जो होगा वो 90 का होता है, और रेडियन में जब हमें लिखना होगा तो इस तरीके से वैल्यू को लिखेंगे। और अगर यहाँ पे डिग्री वाली वैल्यू बात आएगी तो 90 डिग्री को हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे, या 60 को लिखना है तो 60 डिग्री। यहाँ पे अगर 60 को रेडियन में लेना है तो π/3 हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। और ये हमारा सेंटिसिमल सिस्टम है, जो ग्रेड सिस्टम है, अपने लोगों को नहीं पढ़ना है, ये अपने लोगों के चलन में नहीं है, ठीक है, ये हमें नहीं पढ़ना होता है, ठीक। तो यहाँ से एंगल का मेजरमेंट हम लोगों ने देखा हुआ है कि रेडियन सिस्टम और डिग्री वाला सिस्टम जो सेक्साडेसिमल सिस्टम है, दो तरीके से एंगल के बारे में हमें पढ़ना है, दो तरीके से एंगल का मेजरमेंट होता है, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे, ठीक है। आगे हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पे जब हमने इसको पढ़ दिया है तो त्रिकोणमिति कुछ रेशियो हो जाए, क्योंकि उसी से क्वेश्चन लगेंगे, ठीक है। ओके, तो अब बात करने वाले हैं ट्राइग्नोमेट्री रेशियोज पर। ट्राइग्नोमेट्री रेशियो पे बात करने वाले हैं, ठीक है। ट्राइग्नोमेट्री रेशियोज, त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है? त्रिकोणमिति अनुपात में सबसे पहले एक हमें राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होता है। राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे तो ये हमारा थीटा होता है, ये ए होता है, ये बी होता है और ये सी होता है, ये वाला, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। त्रिकोणमिति अनुपात क्या क्या मतलब होता है कि किसी समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं का जो अनुपात निकलता है उसी को बोल देते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। क्या बोलेंगे? त्रिकोणमिति अनुपात यहाँ से फाइंड करना है। तो त्रिकोणमिति अनुपात क्या होंगे? किसी भी समकोण त्रिभुज में, कोई समकोण त्रिभुज है उसमें जो भुजाओं का अनुपात आता है उसी को बोल देते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। अब यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पे सबसे पहले ये राइट एंगल ट्रायंगल है हमारा, तो इसको भी हमें बहुत अच्छे से समझना है कि यहाँ पे एंगल ए लिया हुआ है। एंगल ए कितना दिया हुआ है हमें? थीटा हमने लिया हुआ है, ठीक है। थीटा लिया हुआ है तो एंगल के सामने साइड कौन सी है? बीसी पड़ रही है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर। ये क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर, ठीक है। सबसे बड़ी जो साइड होती है ये वाली एसी वाली, इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, कर्ण बोलते हैं। और जो नीचे वाली साइड जो होती है ए बी, इसको बोलते हैं बेस, हिंदी में बोलते हैं आधार, ठीक है। तो एंगल के सामने वाली साइड जो परपेंडिकुलर उसको बोलते हैं लंब। सबसे बड़ी जो साइड होती है उसको हाइपोटेनियस मतलब बोलते हैं कर्ण। और जो अन्य साइड जो अब बची हुई जो नीचे वाली साइड है इसको बोलते हैं बेस मतलब आधार बोलते हैं। इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। त्रिकोणमिति रेशियो में सबसे पहले जो आता है साइन आता है। साइन क्या था? फिर इसके बाद आता है कॉस आता है, ठीक है। यहाँ पे साइन और कॉस अभी ये पूर्ण नहीं है, ये किसी वैज्ञानिक के नाम है या एक तरीके से जैसे अपने नाम होते हैं इस तरीके से नाम है। इनको तब तक नहीं बोल पाएंगे कि ये त्रिकोणमिति रेशियो है जब तक इन पे एंगल ना लगा लिया जाए। अगर यहाँ पे एंगल थीटा दिया हुआ है तो ये हमारे त्रिकोणमिति रेशियो के अकॉर्डिंग काम करने लगेंगे, ठीक है। तो साइन थीटा और कॉस थीटा ये हमारे त्रिकोणमिति रेशियो हैं। अब ये हमारे त्रिकोणमिति रेशियो बन के तैयार हुए हैं। अब यहाँ पे साइन थीटा बराबर, देखो आप लोगों ने अपने ज़माने में पढ़ा होगा कि साइन थीटा बराबर लाल बटे कक्का होता है। क्या होता है? साइन थीटा नहीं, सॉरी साइन थीटा नहीं, जो कि त्रिकोणमिति रेशियो जो निकाले जाएंगे लाल बटे कक्का से निकाले जाएंगे। कुछ इससे निकल जाएंगे, कुछ इनका रेसिप्रोकल कर लेंगे, उससे हमारे निकलेंगे। देखिए साइन थीटा बराबर जो होता है वो होता है लंब मतलब परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस मतलब कर्ण। तो ये होता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। देखो लंब को यल भी लिख सकते हैं, कर्ण को के लिख सकते हैं। तो लंब बटे कर्ण ये मतलब किसके लिए है? साइन के लिए है। और साइन थीटा बराबर लंब हमारा क्या है? बीसी। इसको भी एंगल के इस यहाँ से चित्र से भी देख लें, त्रिभुज से, तो ये बीसी वाली साइड है और हाइपोटेनियस हमारा क्या है? एसी है। दो दो काम एक साथ, मतलब साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण तो होता ही होता है। और ये हमें राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, इसको भी हम देख लेंगे तो हमें डबल चीज़ें मिल जाएंगी।
cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है। और वहाँ पे चित्र में देखो तो आधार हमारा AB है और कर्ण हमारा AC है, ठीक है। फिर tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब हमारा BC है, आधार हमारा AB है। फिर क्या आता है? cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब होता है। आधार हमारा क्या है? AB है और लंब हमारा क्या है? BC है। cot थीटा के बाद आता है sec थीटा। क्या आता है? sec थीटा। sec थीटा बराबर होता है कर्ण बटे कितना होता है? आधार। कर्ण को इंग्लिश में बेस, कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनियस, आधार को बोलते हैं बेस। तो कर्ण हमारा क्या है वहाँ पे देख लेंगे, AC है, और आधार हमारा क्या है वहाँ से देख के बताइए, AB है। फिर इसके बाद क्या आता है? cosec थीटा। फिर इसके बाद क्या आता है? cosec थीटा। cosec थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब या हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर। कर्ण हमारा क्या है? AC है और लंब हमारा क्या है? BC है। भाई साहब इस चीज़ को जरूर नोट करना है अपने पाले में, ठीक है। इस चीज़ को अपने पाले में ज़रूर नोट करना है। देखिए थोड़ा सा अगर नहीं दिख रहा है तो आपने पढ़ के रखा हुआ है, इतना ही बना रहने दो, नहीं तो ऊपर वाला थोड़ा कट कर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम ट्राई करेंगे कि नीचे ज़्यादा ना लिखा जाए। तो यहाँ से आप लोग चीज़ें देख सकते हैं कि चीज़ें कितनी इजी हैं, कितनी बेस्ट हैं। इन चीज़ों को आप लोग अगर याद रखोगे तो चाहे आप त्रिकोणमिति हाई स्कूल की पढ़ रहे हो, फर्दर आप 11th 12th एंड आगे भी आप पढ़ोगे, जिस चीज़ की भी तैयारी करोगे तो उसके लिए क्या रहेगा कि आप को ये यहाँ से आपका फाउंडेशन मिलेगा, यहाँ से आप चीज़ों को सीख के आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। और अगर आपने यहाँ नहीं पढ़ा, चीज़ों को यहाँ नहीं समझा, तो फिर आपको दिक्कत मिलेगी हर जगह, ठीक है। यहाँ पे आपको आप अगर चाहोगे तो त्रिकोणमिति या अन्य कोई भी टॉपिक है मैथ को मैं सिखा के भेजूँगा, ठीक है। तो आप बस केवल चीज़ों को करते रहिए, बस। आई होप नोट हो गया होगा। तो फिर आगे हम बात करते हैं, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं, चलो भाई। अगर हाँ देखिए थोड़ा एक चीज़ और, अगर बाय द वे मेरे से फास्ट हो रहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं कि यहाँ पे मुझे थोड़ा और स्लो चलने की ज़रूरत है कि नहीं है, ठीक है। अगर आपको सही स्पीड लग रही है तो कोई बात नहीं। अब फ़िलहाल मुझे अभी तो स्लो ही पढ़ाना चाहिए क्योंकि आप लोग लर्नर हैं, यहाँ पे आप सीख रहे हैं, तो चीज़ों को बिल्कुल छोटे से बिल्कुल हल्के में लेके चलना है। माइंड पे प्रेशर बिल्कुल भी नहीं रहना है, बिल्कुल काम होके सारी चीज़ों को करना है। और जितना शांति तरीके से अपने काम को आप अंजाम देंगे उतना अच्छे से सीख के जाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। तो फर्स्ट अब क्या करना है, कुछ थोड़े और रेशियो हैं, देखिए यहाँ पे सम अदर रेशियो, ठीक है। कुछ अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात या कुछ अन्य अनुपात। तो सबसे पहले जो बात आती है कि साइन थीटा जो होता है इसका भी रेसिप्रोकल होता है, ये होता है कॉसेक थीटा का, या इनको एक तरीके से रेसिप्रोकल रेशियोज बोल देंगे, ठीक है, रेसिप्रोकल रेशियोज। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है 1 कॉसेक थीटा, या कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा बराबर होता है 1 कॉसेक थीटा, या कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 साइन थीटा, या कॉस थीटा इज इक्वल टू ये होता है 1
सेक थीटा। देखो ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकेंड है, ये हमारा थर्ड है। नेक्स्ट आगे फोर्थ के लिए बात करेंगे। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/cos थीटा। ठीक है, यह आगे बढ़ेंगे। फिर आगे क्या हो जाएगा कि tan थीटा बराबर हो जाएगा 1/cot थीटा। ये हमारा 5th नंबर पे जाएगा। नेक्स्ट 6th नंबर पे, या cot थीटा बराबर हो जाएगा 1/tan थीटा। ठीक है, 7 नंबर पे जाएंगे कि जब भी अगर sin थीटा इंटू cosec थीटा लिखा मिलेगा तो इसकी वैल्यू 1। 8 नंबर पे जब भी cos थीटा इंटू sec थीटा लिखा मिलेगा तो इसकी भी वैल्यू 1। 9 नंबर में जाएंगे, जब भी tan थीटा इंटू cot थीटा लिखा मिलेगा तो इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी। नंबर 10 में जो tan थीटा होता है ये होता है sin थीटा बटे कितना होता है, cos थीटा होता है। या 11 नंबर पे जाएंगे, जब cot थीटा लिखा मिलेगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी cos थीटा अपान sin थीटा। ठीक है, तो इन चीज़ों को हमें ज़रूर बिल्कुल लर्न करना है, बिल्कुल इतने अच्छे से लर्न करना है भाई साहब कि तगड़े वाला बिल्कुल अच्छे से तुम्हें लर्न हो। कभी भी सोते जागते इन फार्मूलों के लिए बात करी जाए तो आपको हमेशा लर्न हो। ठीक है, इन फार्मूलों की जब भी बात करी जाए तो आपको हमेशा लर्न हो। आज से लेके जब तक तुम्हारा जीवन है, जब तक तुम पढ़ रहे हो, अर्श से फर्श तक ये नहीं भूलना है। अगर आपको पढ़ना है, आगे मैथ पढ़ना है, तो ये त्रिकोणमिति जो रेशियो हैं या इनके आगे और भी रेशियो और भी कुछ चीज़ें आएंगी, फार्मूले आएंगे, निकल के फार्मूले आएंगे। क्योंकि त्रिकोणमिति या कोई अन्य टॉपिक, जो भी जितने टॉपिक हैं आप पढ़ना जा रहे हो भाई साहब, तो चीज़ों को बिल्कुल बनाए रखो अपने सेंस में। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ हल्की नहीं होती है। कर लीजिए इसको। फिर इसके बाद में मैं आप लोगों को 1 या 2 क्वेश्चन करवाता हूँ। देखिए किस तरीके से क्वेश्चन को हमें करना होता है। ठीक है, आई होप आपका क्लियर हो रहा होगा। तो थोड़ा मैं इसको रफ करता हूँ। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे अब आपने देख रखे हैं सारे फार्मूले। देखो एक बार फिर अगर आप रिपीट करना चाहें तो एक बार फिर देख लीजिए। तो जो साइन थीटा होता है वो होता है लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा जो होता है आधार बटे कर्ण होता है। टेन थीटा जो होता है लंब बटे आधार होता है। कॉट थीटा जो होता है आधार बटे लंब होता है। सेक थीटा जो होता है कर्ण बटे आधार होता है। और कॉसेक थीटा होता है वो होता है कर्ण बटे लंब। ठीक है, सबकी बारी एक तरीके से आ गई। इसको आप अगर सिंपल तरीके से करना चाहें, जैसे हमने बताया था कि इसको लाल बटे कक्का से समझेंगे। लाल बटे कक्का, तो पहला ये वाला जो है साइन के लिए बना हुआ है, ये वाला कॉस के लिए और ये वाला टेन के लिए बना हुआ है। देखो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, लिख गया ना। ये हमने बताया कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, तो ए अपान के हो गया। फिर लास्ट वाला टेन के लिए बताया है तो लंब बटे क्या हो गया, आधार हो गया। अब इसी चीज़ को उल्टा कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कक्का बटे लाल हो जाएगा। तो ये वाला क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, तो ये क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा। फिर आगे कर्ण बटे आधार, ये क्या हो जाएगा सेक थीटा हो जाएगा। फिर क्या लिखा हुआ आधार बटे लंब, तो ये हमारा क्या हो जाएगा कॉट थीटा हो जाएगा। बात आई समझ में। अब हम क्वेश्चन को करेंगे बहुत ही सरल तरीके से क्वेश्चन यहाँ से हमसे लग जाएंगे। ठीक है, चलो आगे हम क्वेश्चन के लिए बात करना है। क्वेश्चन जो लगाना हमें है बहुत ही बिल्कुल सिंपल वे से, बिल्कुल भी हड़बड़ाना नहीं है। क्वेश्चन चाहे जैसा हो कोई दिक्कत ना है। ठीक है,
चलो अब हम बात करने वाले हैं पहले क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है कि साइन थीटा बराबर 3/5, साइन थीटा बराबर 3/5। तो कह रहा है तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात बताना है। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए, त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। या फाइंड इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 देन फाइंड ऑल ट्राइगोनोमेट्री रेशियोज। ओके, अब इस क्वेश्चन को हमें करना है। तो भाई साहब देखिए, जैसा जैसे मैं कर रहा हूँ इसी तरीके से आपको भी फॉलो करना है। साइन थीटा बराबर 3/5 होता है। जो साइन थीटा होता है ये लंब मतलब परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस होता है। अब इसके लिए क्या करना है कि आपको थोड़ी सी एक लाइन खींच लेनी है 4-5 लाइनों में, और यहाँ पे बनाना है आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा B हो जाएगा, ये हमारा C हो जाएगा, ये हमारा A हो जाएगा, ये हमारा यहाँ से थीटा है तो इसको थीटा बोल देंगे। देखो साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर कितना है 3 है और हाइपोटेनियस कितना है 5। ये वाली साइड हमें नहीं पता है, ये वाली साइड नहीं पता है, तो यहाँ से लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से या यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ से लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि जो कर्ण होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर अन्य दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए कर्ण कितना है, तो इंग्लिश मीडियम में थोड़ा वैसे चलें, साइड के अकॉर्डिंग AC है, लंब वाली हमारी साइड क्या है BC है, और आधार वाली साइड हमारी क्या है AB है। तो स्क्वायर AC का मान 5 है तो 5 की पावर 2, BC का मान 3 है तो 3 की पावर 2, AB का मान हमें पता नहीं है। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 और AB हमें पता नहीं है। कोई बात नहीं, इंटरचेंज वैल्यू करेंगे तो 9 प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 25, या AB स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस का 9, तो AB स्क्वायर यहाँ से कितना बचा 16। तो यहाँ से बात करेंगे कि AB का जो मान आएगा वर्गमूल लेके कितना आ जाएगा 4। इसकी वैल्यू कितनी मिल गई 4, ठीक है। जो हमारा बेस हमें पता नहीं था उसकी वैल्यू कितनी मिल गई है 4 मिल गई है। अब हम बात करेंगे जो आगे आने वाले जो वैल्यू है उसके लिए। देखो साइन हमें पता था लेकिन हमें कॉस नहीं पता है, टेन भी नहीं पता है, कॉट भी नहीं पता है, सेक भी नहीं पता है, और लास्ट हमारा कॉसेक भी नहीं पता है। इन सबको पता करना था। देखो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कितना कर्ण, आधार का मान कितना है 4, कर्ण का मान कितना है 5। टेन थीटा बराबर हमारा होता है लंब बटे आधार, लंब वाली साइड हमारी ये है, आधार वाली साइड हमारी ये है, तो लंब कितना हुआ 3, आधार कितना हुआ 4। कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, तो आधार हमारा ये है, कर्ण हमारा ये है, तो आधार कितना है 4 और लंब हमारा कितना है 3। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। देखिए भाई साहब, कर्ण वाला हमारी साइड ये है 5 और आधार हमारा कौन सा है ये वाला है, कितना हो जाएगा 4। कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, तो कर्ण वाली साइड हमारी ये है, लंब वाली साइड हमारी ये है, तो क्या हो जाएगा 5/3, ठीक है। तो सारे जितने भी त्रिकोणमितीय रेशियो थे या त्रिकोणमितीय वैल्यू हमें फाइंड करनी थी वो इनके द्वारा हमें जल्द से ही फाइंड हो जाएगी। कोई भी त्रिकोणमितीय रेशियो आपसे पूछा जाएगा भाई साहब, ठीक है, कोई भी त्रिकोणमितीय रेशियो पूछा जाएगा तो सबसे पहले आपको कोई एक वैल्यू दे दी जाएगी, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, और पूछेगा कि इसके हेल्प से आपको सारे के सारे त्रिकोणमितीय वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि जब भी कोई रेशियो दिया होगा तो उसमें केवल दो ही साइडें दी होंगी, तीसरी साइड आपको पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके आप उसको प्राप्त कर सकते हैं, तीसरी वाली साइड को, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बताया भी है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके जो हैं लगेंगे। आज हमने केवल एक ही क्वेश्चन बताया हुआ है, नेक्स्ट डे हम आपको और क्वेश्चन बताएंगे, फिर इसके बाद में आगे हमारी एक्सरसाइज चालू रहेगी। और यहाँ से जैसे ये एक्सरसाइज ओवर होगी आप लोगों को
क्या करना है कि आप लोगों को जो ऑप्शनल क्वेश्चन होता है MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसको भी हम प्रैक्टिस में लाएंगे, उसको भी प्रैक्टिस में करवाएंगे, ताकि जो एग्ज़ाम में जो आने वाले क्वेश्चन हैं, भाई साहब 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन में आपका 19 भी नहीं, मतलब पूरे 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन पूरे सही होने चाहिए, क्योंकि ये नंबर जो हैं फ्री के टिक वाले नंबर हैं, तो इनमें कोई भी गलती नहीं करनी, इसी को हमें पूरा करना है। आगे जो भी और क्वेश्चन आएंगे उनको भी हमें सरल करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।